जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका की न्याय व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिए। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस केस की परतों को खोलेंगे जिसने पिछले कुछ दशकों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में आखिर क्या था? क्यों इसमें दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और अरबपतियों के नाम शामिल हैं? और क्या उसकी मौत वाकई एक साजिश थी? चलिए गहराई से जानते हैं। जेफरी एप्स्टीन कोई आम बिजनेसमैन नहीं था। वो एक हाई प्रोफाइल अमेरिकी फाइनेंसर था। उसके पास आलीशान बंगले और अपना प्राइवेट जेट था। लेकिन उसकी असली ताकत थी उसके कनेक्शंस। वो अमेरिका के राष्ट्रपतियों, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, दिग्गज वैज्ञानिकों और हॉलीवुड स्टार्स के बीच एक जाना पहचाना चेहरा था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा था। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस को एक शिकायत मिली। आरोप था कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को पैसों का लालच देकर अपने प्राइवेट आइलैंड और घरों पर बुलाता था और उनका यौन शोषण करता था। 2008 में उसे गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन एक विवादास्पद डील के तहत उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई। उसे दिन में काम के लिए बाहर जाने की इजाजत भी मिलती थी। बहुत से लोग हैरान थे कि एक अरबपति को इतनी कम सजा कैसे मिली। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में फिर से नए सबूत सामने आए और एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया। इस बार संघीय आरोप थे और बचना नामुमकिन था। लेकिन 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल में एप्स्टीन मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्महत्या थी। लेकिन सवाल ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा राज जानने वाला इंसान इतनी कड़ी सुरक्षा में बिना किसी को पता चले कैसे मर सकता है? यहीं से शुरू हुई साजिश की कहानियां, यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। हाल ही में कोर्ट ने हजारों पन्नों वाले दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया, जिन्हें हम एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। इनमें बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू और बिल गेट्स जैसी कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। दस्तावेजों में किसी का नाम आना यह साबित नहीं करता कि उसने कोई अपराध किया है। कुछ लोग गवाह थे, कुछ पीड़ितों के नाम थे और कुछ सिर्फ एप्स्टीन के व्यावसायिक संपर्क में थे। कोर्ट का कहना है कि नाम शामिल होना सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं है। इस पूरे खेल में एक और नाम बहुत अहम है, गिसलैन मैक्सवेल, एप्स्टीन की करीबी दोस्त। उसे 2021 में दोषी पाया गया और 20 साल की जेल हुई। उसने ही कई लड़कियों को एप्स्टीन के पास भेजा था। उसकी गिरफ्तारी ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में बड़ी भूमिका निभाई। जेफरी एप्स्टीन का मामला सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पैसा और ताकत कानून से ऊपर होने की कोशिश करते हैं। हालांकि एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन पीड़िताओं को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी भी जारी है। दस्तावेजों का खुलना इस बात का संकेत है कि सच्चाई चाहे कितनी भी दबाई जाए, एक दिन बाहर आकर ही रहती है। आपका इस मामले पर क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।